लोकसभा चुनाव के महाकुंभ में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम राजनीतिक दल राजनीति को साधने के लिए अपने तमाम तरकश तीर निकाल रहे हैं और विपक्षी दलों पर इस तरीके से निशाना साधा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता की चाबी उनके हाथ लग जाए। लेकिन ये लड़ाई कोई आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश की विशेष तौर पर बात करें तो राजनीतिक आधार पर सबसे बड़ा राज्य भारत में है। उत्तर प्रदेश का रास्ता कहा जाता है कि सबसे कठिन माना जाता है राजनीतिक दलों के लिए, और दिल्ली में यदि सत्ता पर काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश को फतेह करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। तमाम जो सरकारें रही हैं केंद्र में, उत्तर प्रदेश को विशेष स्थान देती हुई नजर आती हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक साख को मजबूत करती हुई नजर आती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करेंगे, जो कि राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी में शामिल थे, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव के तमाम यहाँ निर्देशों के चलते उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला किया और अब कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी माही मौजूद हैं। माही, किस तरीके से देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का यह फैसला? कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना, अंतिम चरण में यहाँ पर चुनाव है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या फिर अब स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री, ये कहीं ना कहीं मामले को त्रिकोणीय बनाता है, चुनाव को त्रिकोणीय बनाता नजर आ रहा है। क्या कुछ मानना है? जी बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से सबको चौंकाया है, पहले तो अटकलें लगाई जा रही थी कि मायावती के साथ जाएंगे और वो भी पूरी तरीके से तैयार दिख रहे थे, और मायावती के पुराने कार्यकर्ता के तौर पर भी देखे जाते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा था कि अखिलेश यादव से झटका लगने के बाद मायावती के साथ हो सकता है कि अपनी पार्टी का विलय कर दे और उनके साथ कहीं ना कहीं दलित वोटों पर पूरा फोकस करते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है दिनेश। और उन्होंने जिस तरीके से अचानक से कुशीनगर के लिए सीटों पर ऐलान कर दिया, ऐसे में माना जा रहा है कि अब मायावती की जो मुश्किलें हैं वो कुशीनगर में जरूर बढ़ते हुए नजर आएगी, और ये जो टक्कर है कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होने वाली है। और इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जिस तरीके से रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, आप देखिए भाजपा के ऊपर वो हमलावर हैं, और वहीं अखिलेश यादव को तो वो कहीं ना कहीं पूरा मन बना चुके हैं कि उनको किस तरीके से इस बार के चुनाव में हरा दिया जाए। तो इस तरीके से पूरा उन्होंने राजनीतिक समीकरण बनाया है। वैसे में देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरीके से आगे की रणनीति बनाते हुए अब अपनी कुशीनगर सीट पर किस तरीके से फोकस करते हैं और सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। 2024 की राजनीति में एक इंटरेस्टिंग मोड़ अब आने वाला है, क्योंकि 3 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। देश भर में 282 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। ऐसे में आधा सफर तय हो जाने के बाद तमाम राजनीतिक दल अब और भी उग्र तरीके से अपने जो विचार हैं उनको आगे प्रकट कर रहे हैं। विपक्षी दलों पर यहाँ पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और राजनीति को साधने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बात की जाए तो कुशीनगर लोकसभा सीट से अजय प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है। माही, क्या यहाँ पर अखिलेश यादव की मौजूदगी और वोट बैंक को साधने के लिए जिस तरीके का उन्होंने जाल बिछाया है, उसमें यह मायावती और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, क्या ये सेंध लगाने में कामयाब होंगे? और मायावती की भूमिका यहाँ पर क्या समझती है? जी बिल्कुल, देखिए मायावती कहीं ना कहीं इस बार इस लोकसभा चुनाव में ही पूरे देख लीजिए अहम भूमिका में नजर आ रही हैं। चाहे वो कुशीनगर सीट की बात कर लीजिए, चाहे आप नगीना सीट की बात कर लीजिए, चाहे तमाम सीटें ऐसी हैं जहां मायावती कहीं ना कहीं सेंधबाजी मारी करने में जुटी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे अखिलेश यादव, सबके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। इवन आप भाजपा के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि मायावती जिस तरीके से अपना फिर से एक्टिव मोड में नजर आई है और अपना जनाधार लगातार बनाती हुई नजर आ रही है। भले उनको इस लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा सीटों पर इजाफा देखने को ना मिले, लेकिन जिस तरीके से उनका वोट बैंक खो गया था, मायावती उस पर पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। दिनेश, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती चाहे अखिलेश यादव हो चाहे भाजपा हो, सबका खेल बिगाड़ते हुए जरूर नजर आएंगी। मायावती एक अहम पॉइंट बन गई है इस लोकसभा चुनाव की, और जिस तरीके से चुनाव लड़ रही हैं, जिस धार और रफ्तार के साथ वो चुनाव प्रचार कर रही हैं, जिन यहाँ तीखे बाणों के साथ वो निशाना साध रही हैं, वाकई में कहीं ना कहीं
बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर समाजवादी पार्टी को ज्यादा नुकसान होता नजर आ रहा है बजाय कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती का रोल अहम हो जाता है। लेकिन माही, जिस तरीके से आगामी वक्त में हम देखें तो 2 साल के बाद विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या मायावती उस पुराने अंदाज में नजर आने वाली है? क्या उस पुराने अंदाज को यहाँ पर वापस पा करके कार्यकर्ताओं को एकजुट करना चाहती हैं? क्योंकि एक बार फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं विधानसभा में सरकार बनाने का रास्ता तय करना है। जी बिल्कुल, देखिए दिनेश, उसमें कोई दो राय नहीं है। मायावती जिस तरीके से थोड़ी शिथिल नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं सक्रिय नहीं थी राजनीति में, तो ऐसे यही माना जा रहा था कि मायावती इस बार के चुनाव में हो सकता है कुछ बड़ा खेला कर पाए। और जिस तरीके से वो वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर रही है, ऐसे में यही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मायावती इस बार चाहे भाजपा हो चाहे अखिलेश यादव हो, उनका खेल तो बिगाड़ते हुए नजर ही आएंगी। तो ऐसे में यही बात निकलकर सामने आती है कि मायावती अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए, जिस तरीके से आपने सवाल पूछा था कि अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए भले लोकसभा चुनाव में वो ज्यादा कुछ अच्छा बेहतर ना करते हुए नजर आए, लेकिन उनकी जो तैयारी है वो आगे आने वाले चुनाव के लिए तैयार होते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में मायावती एक अपनी पैठ बना रही है, जिससे अब उनका नाम और उनकी पार्टी का नाम फिर से कहीं ना कहीं ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर, आखिरी छोटा सा सवाल ये रहेगा, आकाश आनंद की भूमिका को आप किस तरीके से देखती है? राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में मायावती के देखे जा रहे हैं, लेकिन अभी जो चुनाव प्रचार है उस पर रोक लगाई गई थी। किस तरीके से देखते हैं आकाश आनंद कितना बड़ा फैक्टर हो सकते हैं बीएसपी को और ग्राउंड पर ऊपर उठाने में? देखिए, आकाश आनंद एक युवा नेता है और कहीं ना कहीं युवाओं में उनकी जो पैठ है वो देखने को मिल रही है। आप देखेंगे इस बार जब मायावती रैली करने जा रही हैं, पहले आकाश आनंद को उन्होंने फ्री हैंड दे दिया था, कहीं ना कहीं वो रैली करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब मायावती को अगर देखा जाए तो मायावती अब पहले खुद रैली करेंगी, पहले खुद भाषण पढ़ेंगी और जो लिखा हुआ भाषण रहेगा वो आकाश आनंद को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। तो ऐसे में अब मायावती उनको गाइड करते हुए चल रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर जिस तरीके से उन्होंने मेच्योरिटी का एक मुद्दा उठाया था, कहीं ना कहीं वो उनके अंदर लाकर उस लेवल को बढ़ाकर मायावती आने वाले दिनों में फिर से आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन वही दिनेश, आपको बता दें, जैसे चंद्रशेखर आजाद को लेकर ये बातें कही जा रही है कि मायावती के साथ अगर वो गठबंधन में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वाकई में मायावती फिर से एक पार्टी जिस तरीके से भाजपा है चाहे सपा है, इंडिया गठबंधन के तौर पर उभर कर फिर से सामने आ सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है बीएसपी अपने राजनीतिक आधार को वापस पाना चाहती है और इसीलिए कहीं ना कहीं अनमेच्योर यहाँ पर आकाश आनंद जो दिखाई दे रहे हैं, उनको राजनीति में और ज्यादा सीख दिलाने के लिए मायावती प्रयत्न करती नजर आ रही हैं। लिहाजा राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में उनको रिलॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती किस तरीके से मजबूत कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती हैं। क्या वो पुराना दौर मायावती फिर से लेकर के आ सकती हैं? क्या लोकसभा चुनाव में तमाम बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा सकती हैं? क्या तमाम दिग्गज नेताओं की पार्टियों को यहाँ पर एक एक सीट के लिए तरसा सकती हैं? क्योंकि यहाँ पर मायावती का जो सियासी आधार देखा जाता है, उस सियासी आधार दलित वोट बैंक देखा जाता है और दलित वोट बैंक को फिर से साधने के लिए नए जोश से, नए उत्साह से मायावती लोकसभा चुनाव में उतर चुकी है। देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2024 के इस महाकुंभ में कितना अपना यह सियासी दबदबा बना पाती हैं और किस तरीके से पार्टी को आगे ले जा पाती हैं। फिलहाल माही, अपने तमाम जानकारी साझा की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।